ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए, मेरी गदापानी, इसको बना दिए। उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? ये तू तड़ाक वाली भाषा, टपोरी वाली भाषा जो आप सुन रहे थे, ये बिहार विधानसभा का नज़ारा है। और बिहार विधानसभा जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री अपने से 7 साल उम्र में बड़े, अपने से पुराने राजनीतिक करियर वाले दलित समाज के एक नेता को इस तरीके से संबोधित कर रहे थे। जी हाँ, ये बिहार है। और बिहार विधानसभा जिसे बिहार में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके 111 साल पूरे हो गए। 111 साल के इतिहास में ये नज़ारा कभी पहले देखने को नहीं मिला होगा कि एक मुख्यमंत्री, एक सीएम बगैर किसी की सूचना के, बगैर अध्यक्ष के परमिशन से उठे और अपने से उम्र में बड़े, अपने से पुराने राजनीतिक करियर वाले किसी राजनेता को इस तरीके से जलील करे, बेइज्जत करे, अपमानित करे। ये बिहार विधानसभा में आज हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 दिन पहले महिला पुरुष के संबंधों को लेकर जिस तरीके से व्याख्यायित किया था उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है बिहार का। बिहार के उसी मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। और हम बड़ी शर्मिंदगी के साथ यहाँ बैठे हैं कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसकी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी है जो किसी नियम, कायदे, कानून को नहीं मानता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार ये बातें बोल रहे थे तो सदन के कस्टोडियन, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिनके पास ये शक्ति होती है, जिनका ये काम होता है कि ऐसी बातों पर रोक लगाए, बिहार विधानसभा के जो नियमों के खिलाफ जो बातें हैं उस पर रोक लगाए, वो मुस्कुरा रहे थे। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतन राम मांझी को जलील किया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हम फिर से सुनवाएंगे। हमने पहले भी आपको मुख्य बात सुनवाई, हम फिर से सुनवाएंगे। आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, फर्स्ट बिहार ने वो खबर चलवाई। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि नीतीश कुमार जो कर रहे थे, अरे तुमको हमने बनाया। नीतीश जी, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो आपकी मजबूरी थी, या फिर कहें कि आपने ये सोचा था कि मुसहर भुइयां परिवार से आने वाला एक व्यक्ति, जब आपके लिए कुर्सी छोड़नी मजबूरी हो गई थी तो आपको ये लगा था कि एक मुसहर भुइयां जो समाज का सबसे निचला तबका होता है, उससे आने वाला व्यक्ति कभी हमारे खिलाफ सर उठाने की ताकत नहीं दिखा पाएगा। शायद यही सोच के आपने मुख्यमंत्री बनाया होगा। हम उस बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने आज शर्मसार किया बिहार विधानसभा को, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली हमारे पास है, और इसी को बिहार में विधानसभा या विधानमंडल का जो संचालन होता है, तो इसी को गीता, बाइबल, कुरान माना जाता है। हम इसका पहले नियमावली पढ़ देते हैं कि नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो विधानसभा की नियमावली 33 वाद विवाद की परिसीमाएं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी सदस्य, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर कोई दूसरा विधायक हो, विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर वो सदस्य होता है, कोई भी सदस्य पर, किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप या उनके विरुद्ध असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, न उन पर बुरी नीयत का दोष लगाएंगे। ये विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की 33वां क्लाउज है, और इसमें लिखा है किसी आक्षेप मूलक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी में लिखा है कि मान हानिकर शब्द नहीं बोलेंगे, किसी की मान हानि जिससे हो उससे वैसा शब्द नहीं बोलेंगे। सभा के कार्य में जानबूझकर और हठपूर्वक बार बार रुकावट डालने के अधिकार से अपने बोलने का अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को आज विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का परमिशन नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार को बिठाने की ताकत उनमें नहीं थी। जीतन राम मांझी को बोलने का समय दिया गया था, और जीतन राम मांझी ये कह रहे थे
कि जो अनुसूचित जाति के लोग, जो दलित हैं, उनको जो आरक्षण दिया गया है, 16% कहने को तो आरक्षण दिया गया है, लेकिन स्थिति यह है कि सरकारी नौकरियों में उनको 3% में उनकी भागीदारी नहीं है। गलती धरातल पर हो रही है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जीतन राम मांझी का ये बोलना कसूर था, जो नीतीश कुमार टपोरी वाली भाषा पर उतर आए, और वो भी सदन में। वो कह रहे थे जीतन राम मांझी को, अरे तू क्या बोलेगा, तुझे भगा दिया, तू मेरे पास क्यों आया था, तेरी हैसियत क्या है, तू फालतू है, अरे कुछ नहीं, इसको सेंस क्या है। नीतीश जी, जब आप रोड पर हुआ करते थे तो जीतन राम मांझी उस समय बिहार सरकार में मंत्री थे। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, ये दिख रहा है, लेकिन हम दर्शकों को उनकी याददाश्त बढ़ाने का तरीका बता देते हैं। नीतीश कुमार जब रोड पर घूम रहे थे तो जीतन राम मांझी उस समय बिहार में विधायक ही नहीं, मंत्री भी थे। नीतीश कुमार 1985 में पहली दफ़ा उन्होंने विधानसभा या संसद का मुंह देखा होगा। 1985 में पहली दफ़ा वो विधायक चुन कर आए थे हरनौत विधानसभा क्षेत्र से। जीतन राम मांझी 1980 में विधायक बन चुके थे। जीतन राम मांझी 1983 से लेकर 1985 तक बिहार सरकार में मंत्री थे, और फिर जब नीतीश कुमार जो है 1985 में चुनकर आए तो 1985 में फिर जीतन राम मांझी जो है वो बिहार विधानसभा में पहुँचे, और जीतन राम मांझी उस समय भी 85 से लेकर 1988 तक मंत्री थे राज्य सरकार में। और नीतीश कुमार विधायक के, सामान्य विधायक की तरह बैठते थे वहाँ पर, और नीतीश कुमार सवाल पूछते होंगे जीतन राम मांझी से और बोलते माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दिया जाए। आज आप जीतन राम मांझी को करें, अरे तेरी हैसियत क्या है, तू भाग जा यहाँ से, तुझे मैंने भगा दिया, तू मेरे पास भाग कर आया था, तुझे मैंने बैठा दिया कुर्सी पर। शर्मसार हो जाता है, सर हमारा झुक जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐसी टपोरी वाली भाषा, ऐसे लफंगों वाली भाषा सदन के अंदर खड़े होकर बोल सकता है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इस तरीके से शर्मसार किया जाता है नीतीश कुमार। और हैरानी की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी मुस्कुरा रहे थे। शायद उनमें साहस नहीं होगा कि मुख्यमंत्री को वो रोक सकें। उनको शायद इसका भी आभास नहीं होगा कि बिहार विधानसभा में पूर्णतः नियंत्रण जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का होता है। उसमें किसी की हैसियत नहीं है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विरोधी दल का नेता, किसी की हैसियत नहीं है कि वो उनके किसी अधिकार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप कर सके। तो जीतन राम मांझी, हमने बताया आपको कि जीतन राम मांझी के साथ जो सलूक हुआ, हम एक सवाल पूछने बैठे हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार के या बिहार के बाहर के किसी ताकतवर कद्दावर जाति के नेता के खिलाफ ऐसा बोलने का साहस जुटा पाएंगे? जिस सदन में वो बैठते हैं और जिसके बगल में बैठते हैं, तेजस्वी यादव ने उनके लिए किन किन भाषा का प्रयोग किया था, हम बताएं कि तेजस्वी यादव ने आपके पुत्र के उत्पत्ति पर सवाल खड़ा किया था। हम बताएं कि तेजस्वी यादव आपको पलटू कहते कहते क्या क्या ना कहे जाते थे उसी विधानसभा के अंदर। हम आपको बताएं कि राबड़ी देवी ने आपके बारे में क्या सब टिप्पणी की थी, व्यक्तिगत टिप्पणियां। हम आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या सब नहीं कहा था। हम आपको बताएं कि शिवानंद तिवारी ने आपको और आपके मंत्री संजय झा को लेकर ऐसी बातें कही थी कि संजय झा ने कोर्ट में केस किया था। आप उन लोगों के साथ बैठते। हम आपको बताएं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि आपकी पेट में दांत है और वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एक एक दांत निकालेंगे खींच कर। हम आपको बताएं कि आपके साथ बैठने वाले मंत्री जो है उन लोगों ने किन किन भाषा का प्रयोग किया था आपके लेकर, सुरेंद्र यादव से लेकर चंद्रशेखर यादव तक क्या किन किन भाषाओं का प्रयोग किया था। हमारे पास पूरी सूची है। लेकिन नीतीश कुमार की कभी हिम्मत नहीं होगी ऐसे नेताओं के खिलाफ बोलने की। तो ये मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी दलितों में भी, अनुसूचित जाति में भी सबसे बदतर स्थिति जिसकी है, सबसे खराब स्थिति जिस वर्ग की है, मुसहर समाज की, भुइयां समाज की, उस वर्ग का होने का खामियाजा जीतन राम मांझी को भुगतना पड़ रहा है। और खामियाजा जीतन राम मांझी को नहीं भुगतना पड़ रहा है, आज पूरे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक मर्यादा में, लोकतांत्रिक जो है मान्यताओं में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति का सर जो है वो शर्म से झुक गया होगा। क्या भी कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री टपोरी वाली भाषा 26 सदन में बोल सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है? बिहार को आपने फिर से शर्मसार किया। हमने बताया कि 2 दिन पहले जो आपने कहा, जिस तरीके की अश्लील बातें की, उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी
एक्टर और एक्ट्रेस और सिंगर भी जो है वो भी जो है आपके खिलाफ जो है बयान जारी कर रही है और कह रही है वहाँ से कि बिहार के लोगों को, बिहार की महिलाओं को आगे आना चाहिए और किसी महिला को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिला अस्मिता को तार तार कर दिया है। जीतन राम मांझी के साथ जो कुछ हुआ, आज लगा कि सदन जो है वो टपोरियों का अड्डा बन चुका है और कोई ऐसा सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार के बगल में बैठने वाले, नीतीश कुमार के बगल में कौन नेता बैठते हैं बता दें, तेजस्वी प्रसाद यादव बैठते हैं, विजय चौधरी बैठते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, विजेंद्र यादव बैठते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की इतनी सोच ये नहीं हुई कि नीतीश कुमार को बिठाएं। ये बेहद शर्मनाक दिन है आज का। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी को, ये हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं और समझिए कि बिहार कैसे व्यक्ति के हाथ में है। आरक्षण अब बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असर समर्थन कर रहा है। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे बात बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है। ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय, भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह और श्री अरुणशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए, और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? बोल रहे हो, आप जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है।
आप जान लीजिए ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2000 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेने जाइए, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य रहे हो संशोधन एक नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो? भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापानी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है। आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहाँ आए थे? कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास, कांग्रेस को छोड़ के कहाँ मेरे पास आए थे? कहाँ क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।